जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले तो सारी संगत को गणपति जी के आने की बहुत बहुत बधाइयाँ। गणपति सबके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए और हमें ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखें और हमें ढेर सारा प्यार दें। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी या गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में कैसे लिया। तो मैं आज आपसे वही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे 2017 में पता चला था पहली बार कि कोई ऐसे गुरु जी हैं दिल्ली में, महरौली में, और वहाँ पे ऐसे 4 जनों के बीच में लंगर होता है। बट मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था गुरुजी चोले में हैं नहीं हैं, कौन है। मुझे किसी के थ्रू पता चला था, उन्होंने बात बताई तो मैंने उस टाइम अवॉइड किया। मुझे यही लगा कि एम कोई बाबा है, फिर एक नया बाबा मार्केट में आ गया है। तो ऐसी मेरी सोच थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे लिए हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, और मेरे को किसी भी देहधारी को मानना मेरे लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि मैं किसी देहधारी को अपना गुरु मनाऊं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे मेरी सिस्टर जैसे है वो भी जुड़ी, उसके थ्रू भी पता चलता रहा। उसकी हमने बहुत मजाक बनाई, उसको बहुत छेड़ते थे हम, उसको पागल कहते थे। हम 3-4 बहन भाई हैं। हम हमेशा बोलते थे इसने नया बाबा जो आया मार्केट में वो पकड़ लिया है। और गुरुजी के लिए भी बहुत गलत बोलती, मैं भी गलत बोलती थी, मेरे और बहन भाई भी गलत बोलते थे। और स्पेशली जब मैं देखती थी कोई सिख फैमिली से बिलोंग करता हुआ गुरुजी को मानता है या अपनी स्टेटस लगाता है तो मुझे और गुस्सा चढ़ता था और लोगों पर हंसी आती थी कि देखो अभी अभी कितने बाबाओं के कांड हुए हैं, एक नया बाबा मार्केट में आ गया है, अब इसका चलन चल गया है, लोगों ने अब इसको मानना शुरू कर दिया है। धीरे 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 टाइम बीतता गया, मैं देखती रही कि लोगों की जो तादाद है गुरुजी के मानने वालों की संगत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और मैं ये चीज़ भी देखती थी, मैं ये चीज़ भी नोट करती थी कि जो उनकी संगत है वो कोई नॉर्मल संगत नहीं है, वो बड़ी अच्छी हाई फाई संगत है, मतलब अच्छी वेल एजुकेटेड संगत है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मन में और होता था कि इनको क्या है, ये इतने पढ़े लिखे इतने समझदार होके अभी इतने इतने बाबाओं के कांड हुए हैं, तो ये क्यों मानना, ये क्यों इनको मानते हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मन में एक क्यूरियोसिटी सी आने लगी कि मैं देखूं तो सही ऐसा होता क्या है, ऐसा है क्या आखिर। मन में इच्छा सी जागने लगी कि गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड करूं, देखूं कि इनके सत्संग में होता क्या है। मेरी सिस्टर ने एक बार मुझे बताया था कि इनके सत्संग में ना गुरबाणी चलती है, तो मैंने उस टाइम उसको बोला भी, मैं क्या गुरबाणी सुननी है तो घर बैठ के सुन लो, गुरुद्वारे में सुन लो, ये क्या किसी बाबे के पास जाके गुरबाणी सुननी है। तो उसने बोला कि आप ऐसे मत बोलो, जब तक आपको पता नहीं चला आप किसी के बारे में ऐसे मत बोलो। चलो ठीक है, बात खत्म हुई। मेरे को तो था कि मैंने कभी नहीं मानना गुरु जी को, क्योंकि मैंने किसी बाबे को नहीं मानना। लेकिन मन में इच्छा थी और वो इच्छा गुरुजी जानते थे कि मैंने इनका कोई सत्संग अटेंड करना है, मैं चाहती हूँ, या कह सकते हो एक कॉल थी गुरुजी की, उनको पता चल गया था कि अब इसका टाइम आ गया है। संगत जी, मैं जहाँ पहले रहती थी मेरे पड़ोस में एक आंटी आए, उनको आई थिंक आए हुए भी 10-15 दिन ही हुए थे। तो मुझे लगा कि मुझे जैसे एक पड़ोसी के नाते कि मिलना चाहिए कि हम आपके पड़ोसी हैं, उनका वेलकम करते हैं और उनसे बताते हैं भी हम मिलते हैं भी, जैसे हम पड़ोस में रहते हैं भी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी हो, अच्छा लगता है कि कोई पड़ोसी आए उससे बातचीत होती है। तो मैं उनके घर उनसे मिलने चली गई, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बिठाया, थोड़ी देर हमने बात की। तो मैंने देखा कि उनके ड्राइंग रूम में ना गुरु जी का वो छोटा वाला जो स्वरूप होता है लाइट वाला, वो लगा हुआ था।
तो संगत जी, मैंने जैसे ही वो स्वरूप देखा, मैंने उनसे सीधा यही बोला, आप इनको मानते हो? नहीं, आप भी इनको मानते हो? मैंने ऐसे करके बोला। तो उन्होंने बोला, हाँ जी, आप भी मानते हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, मेरी सिस्टर है, वो पागल है, वो मानती है इनको। मैं क्या, हम तो सिख फैमिली से हैं, तो हम नहीं मानते इनको, बाबा वाबा को। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला अच्छा जी ठीक है। उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा मुझे गुरुजी के बारे में बताया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि फ़र्स्ट मीटिंग थी हमारी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया। तो मैंने उनको फर्स्ट मीटिंग में इतनी बात ज़रूर बोल दी थी कि मेरा मन है कि इनका सत्संग मैं अटेंड करूँ। तो उन्होंने बोला, हाँ मेरे घर में होते रहते हैं, मैं करवाती हूँ हर महीने, तो मैं आपको, मैंने कहा आप मुझे बुला लेना। कहते ठीक है, मैं बुला लूँगी। तो यही हुआ। जैसे जैसे मेरे को डेली मिलती थी तो मेरे को गुरुजी की बातें शेयर करते थे, मुझे कुछ कुछ अंदर से और ज़्यादा इच्छा मेरी बढ़ने लगी कि मैं जानूँ क्या है गुरुजी, क्या है इनके अंदर। जिस दिन सत्संग का टाइम आया, उनसे एक दिन पहले उन्होंने मुझे बता दिया कि आप सत्संग में आओगे ना, आपने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना, जो भी चीज़ प्रसाद लोगे अपने जूठा नहीं छोड़ना, ठीक है। सत्संग का टाइम हुआ, मैं एग्जैक्ट टाइम पे नहीं गई, मैं आई थिंक 1 घंटे बाद गई। देखा तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, जैसे मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा था, गद्दी लगी हुई थी, साथ में गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी पड़ा हुआ था। तो संगत जी, मैंने तो पहले जाके ना ऐसे ही बैठ गई, मैंने मत्था टेका ही नहीं, मैं जाके पीछे सबसे पीछे सोफे पे बैठ गई। तो आप एक आंटी हैं, वो सेवा कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे आगे आओ मत्था टेको। तो मैं चली गई मत्था टेकने, तो मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका, मैंने जो गुरु नानक देव जी का स्वरूप था उसके आगे मत्था टेका और आके बैठ गई। बाणी चलती रही, बाणी मुझे अच्छी लगी। आरती का टाइम आया तो मैं आरती के लिए भी खड़ी नहीं हुई, मतलब मैं नहीं गई आरती करने के लिए। यहाँ तक कि जब ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, जब हम बोलते हैं ना गुरु जी सदा सहाय, मैं वो भी नहीं बोला। जब ओम नमः शिवाय था तो मैं वो बोलती थी, मैं गुरु जी सदा सहाय भी नहीं बोला मैंने। चलो, वो मेरा फर्स्ट सत्संग था, मैं घर आ गई, प्रसाद लंगर जो भी था खा के मैं घर आ गई। वहाँ पे जो कुछ संगत जो पहले से जुड़ी हुई थी उनके मैंने सत्संग भी सुने, सारी अच्छी फैमिलीज़ के लोग थे, सबके मैंने सत्संग भी सुने। तो घर आके ना मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी गलत जगह पे गई हूँ, और थोड़ी सी मन में और ज़्यादा इच्छा जानने लगी गुरुजी के बारे में जानने की। धीरे धीरे, जैसे रात को लेट सोने की आदत है तो टीवी चला के सोते हैं, तो यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में जानना शुरू करने लगी। जो पुरानी संगत हैं उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। इच्छा मन में जैसे गुरुजी जोड़ रहे थे अपने साथ ना, तो वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। आई थिंक वो सबके साथ ही ऐसे होता है शुरू शुरू में। तो वो हुआ, तो उसके बाद फिर एक सत्संग आया, तो मुझे उन्हीं आंटी ने बोला कि ऐसे किसी के घर में सत्संग है, आप चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा हाँ जी चल पड़ूंगी, मैंने मना नहीं किया, मैं चली गई। वो मेरा सेकंड सत्संग था, तो मैंने अटेंड करना था। वहाँ जाके फिर मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा, और उस टाइम देखो मैंने मत्था भी टेका, मैंने आरती भी की, मैंने ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप भी किया, लंगर भी खाया। घर आके मैंने फिर बहुत अच्छे से सत्संग सुने, बड़े सारे। और ऐसे करते करते मैंने 3 या 4 सत्संग मैंने अटेंड किए। उन आंटी के घर भी मैंने दोबारा सत्संग अटेंड किया, जो नेक्स्ट मंथ का था, वो भी मैंने अटेंड किया। एक दिन मैंने, मतलब मेरे बेटे को भी बोला, शायद सेकंड सत्संग में शायद मैं ले गई थी अपने बेटे को। तो मेरे बेटे ने घर आके मुझे बोला, मेरे साथ खड़ा था, मम्मी ये वही गुरुजी हैं जो हमारी मासी है, जो मेरी मासी है वो मानती है? मैं कहा हाँ ये वही गुरुजी हैं। तो बोलता हम भी माने। मेरे बेटे के वर्ड्स थे कि हम भी माने इनको, क्योंकि कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी ऐसी, तो बेटे को अंदर से आवाज़ आएगी कि हम भी माने। तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, जब तक हम खुद दिल से कनेक्ट नहीं होंगे तब से कैसे मान लें? ऐसे थोड़ी ज़बरदस्ती किसी को मानना शुरू कर दें। अंदर से कोई कनेक्शन होएगा तो शायद अपने आप ही मानने लगे या ना भी माने। तो मैंने ये बात उन आंटी को बताई भी अगले दिन, मेरा बेटा ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला, देख कि जय गुरु जी, देखो शायद बच्चे की बात पूरी हो जाए। मैंने 3 या 4 सत्संग अटेंड किए, और जैसे कि मैं रोज़ ही मतलब यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुन के सोती थी। बड़ी सारी संगत के मुझसे सुनती थी, मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, गुरुजी ने ये किया वो किया।
फिर मैंने बीच बीच में ना गुरुजी से कहना शुरू कर दिया, मतलब मैंने खुद बातें करनी शुरू कर दी कि गुरुजी सबके ड्रीम में आते हो, मेरे ड्रीम में भी आ जाओ, मुझे भी पता चल जाए आप क्या करते हो ड्रीम में आके, मुझे भी दर्शन दे दो, मैं भी कुछ मांग लूँ आपसे, कुछ कह दूँ अपने दिल की बात। जिस दिन मेरे ड्रीम में आओगे उस दिन देखूंगी ये लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये सब मैंने मतलब गुरुजी से बातें करनी शुरू कर दी। गुरुजी मेरे ड्रीम में, जब मैं करती थी, नहीं, एक दिन मैं सोई हुई थी और मुझे आई थिंक सुबह का 5 बजे हुए थे, तो मुझे ड्रीम आता है। ड्रीम में आता है कि एक बहुत बड़ा पंडाल है और कोई बाबा है जो एक अलग ही रूप में, एक वेस्टर्न ड्रेस में पहने हुए हैं। मेरी सिस्टर मेरे साथ है और वो मुझे कहती चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैं उसकी फिर मजाक बना रही हूँ ड्रीम में कि ये क्या तूने फिर नया बाबा पकड़ लिया, अब ये तू पहले उन गुरुजी को मानती थी अभी इसको मानना शुरू हो गई है। कहती ऐसे मत बोला करो। बड़ी सारी संगत थी वहाँ पे, बहुत बड़ा पंडाल था और वो मुझे पकड़ के गुरुजी के पास ले जाती है। ये ड्रीम की बात बता रही हूँ मैं आपको। वो मुझे वहाँ पे लेके जाती है और गुरुजी को कहती है कि ये मेरी बहन है, गुरु इसको ब्लेसिंग दो। तो गुरुजी मुझे ऐसे करके देखते हैं, देखी जा रहे हैं। देखने के बाद फिर मैंने भी उनको ऐसे देखना शुरू कर दिया। मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ, आपने मुझे नहीं देनी ब्लेसिंग? मुझे पता है आपने मुझे ब्लेसिंग नहीं देनी क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत गलत बोला है। मैं पापन हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो मुझे माफ़ कर दो। अब वो मुझे देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं और हंस रहे हैं, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं करना मत करो, आप मुझे सज़ा दे दो, आप पनिशमेंट दे दो मुझे। और मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया उनके आगे, और फिर मेरे को देख रहे हैं। तो मैंने कहा दो, मुझे पनिशमेंट तो दे ही सकते हो, इतना हक तो है ना मेरा कि पनिशमेंट तो मुझे दे दो। फिर गुरुजी के पास एक छड़ी थी, उन्होंने वो छड़ी ली और मेरे हाथ पे मारी। मारी उन्होंने बहुत ज़ोर से कि निशान भी पड़ गया, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपना हाथ ऐसे किया, मैंने कहा मुझे तो पेन हुआ नहीं, आपने मुझे पनिशमेंट दी नहीं, पनिशमेंट तो वो होती जिसमें पेन हो। मैं क्या, मुझे दोबारा मारो। मेरी सिस्टर कहती क्या है आप जिद कर रहे हो गुरुजी के साथ, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करो, मुझे मारो। तो उन्होंने मुझे फिर मारा, फिर मेरे एक सेकंड निशान, एक लाइन ऐसे फिर पड़ गई और मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। और जैसे मैं ड्रीम मेरा ख़त्म हुआ तो मैं हैरान हो गई, भी ये क्या था, भी वो गुरुजी भी नहीं थे, कौन थे वो मुझे नहीं पता। और हाँ, एक चीज़, वो जब वो मुझे मार रहे थे ना, जब मेरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, तो जब उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस चेंज हो गई थी उनकी, और रेड से कलर का कुछ उन्होंने चोला सा पहन लिया था। ड्रीम टूट गया। तो मैंने सुना था पुराने सत्संग में और यूट्यूब वगैरह पे कि जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो आप जाप करना शुरू कर दो, इट मीन्स गुरुजी आपके आसपास होते हैं। तो संगत जी, मैंने जाप करना शुरू कर दिया और मैं दोबारा सो गई। मैं दोबारा सोई तो 15 या 20 मिनट में, शायद इतना ही टाइम हुआ होगा, मुझे फिर से ड्रीम आता है। ड्रीम क्या आता है कि फिर से बहुत बड़ा पंडाल है और एक रथ जा रहा है, वाइट कलर का घोड़ा है, वाइट कलर का रथ का, बड़ा ही सुंदर रथ है। और गुरुजी चल रहे हैं वाइट कलर के, जैसे वो धोती होता है ना, धोती और वाइट कलर का कपड़ा प्लेन ऐसे पहना हुआ है। मैं भी साथ साथ चल रही हूँ, मेरी सिस्टर भी साथ साथ है और बड़ी सारी संगत है, वही बड़ा सा पंडाल है। और मैं जाके, गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के अपने साथ रथ पे ले जाते हैं। गुरुजी रथ पर बैठ जाते हैं और मुझे अपनी गोदी में अपना मेरा सिर रखते हैं और मुझे ऐसे, मेरे सिर को ऐसे सहलाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और संगत जी, मेरे अभी भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते हुए आपसे कि मैंने जो देखा उस टाइम। और मेरा ड्रीम फिर खुल जाता है, मेरा ड्रीम खुलता है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि गुरुजी ने मुझे प्यार किया है। उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते, बस इतना ही होता है। अगले दिन मैं उठती हूँ सुबह और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ ना सत्संग सुनते थे यूट्यूब पे, लेकिन वो भी मानते नहीं थे। थोड़ा थोड़ा उनके दिल में भी आना शुरू हो गया था, लेकिन मानते नहीं थे, अभी मानना शुरू नहीं हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मुझे रात को ड्रीम में गुरुजी आए। कहते ओके वेरी गुड, उन्होंने मतलब गुड गुड ऐसे करके बोला, कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने फटाफट उन्हीं आंटी को कॉल किया जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या, मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी आए। कहते आप घर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके सुनाओ सत्संग, फ़ोन पे नहीं।
जब मैंने उनको सारा सत्संग सुनाया अपना, उन्होंने बोला रुको, कहते मैं कल किसी सत्संग में गई थी, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप आए थे बड़े मंदिर से। अब मुझे उन आंटी ने बोला किसी को भी ये स्वरूप चाहिए तो आप ले जाओ। तो वो कहते मैं 2 स्वरूप सिमरन आपके नाम से लेकर आई हूँ वहाँ से, लेकिन मैं दूंगी तभी जब भी सिमरन खुद मांगेगी मेरे से। मैं कहा हैं, अब देखो मेरे को ड्रीम भी 2 बार आया। जब संगत जी उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिखाए, तो एक स्वरूप रेड कलर के चोले में और एक स्वरूप वाइट कलर के चोले में। मीन्स गुरुजी ने पहले ही मुझे बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, अब टाइम आ गया है तेरा। बस वो दिन गुरुजी घर आए, फिर मन में इच्छा जागी कि अब सत्संग भी कराया जाए। अच्छा, फिर जब गुरुजी का स्वरूप आ गया ना, तो वो फ्रेम में नहीं थे, मीन्स जैसे पेपर के होते हैं ना, उस तरह से थे कि मुझे था चलो मैं इनको फ्रेम में करा के प्रॉपर एक अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो जिस दिन मैं ये फ्रेम में लगाने के लिए जा रही थी, मतलब मैं दे के आई, एक स्टूडियो है हमारा फोटोग्राफी स्टूडियो, वहाँ पे मैं दे के आई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि ये ले जाना। तो नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेने गई, मैंने गाड़ी में रखे। जैसे ही मैंने गाड़ी में स्वरूप रखे, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे मैंने जस्ट एक एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा, पीछे से एक ट्रक आया। ट्रक ने पूरा मेरी गाड़ी को ना आगे तक मार दिया, और जो मेरी गाड़ी थी ट्रक के पहिए में फंस चुकी थी। मेरे से गाड़ी निकल ही नहीं रही थी, और बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग। बड़ी मुश्किल से लोगों ने गाड़ी को खींच के उठा के ट्रक के पहिए में से निकाला। और मैं इतना रोई कि ये क्या था, कि मैंने इतनी मुश्किल से तो गुरुजी को मानना शुरू किया, मेरे अंदर श्रद्धा भाव जागने शुरू हुए थे। गुरुजी आप नहीं चाहते कि मैं आपसे जुड़ूं? जैसे ही मैंने स्वरूप रखे, ये क्या था। घर आके मैं बहुत रोई, और मेरे को लगा, फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि नहीं, कुछ होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है, ये कोई बड़ी बला थी जो आप टल गई है। बेटे ने भी मुझे बोला गुरुजी को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता, कुछ था। तो जब मैं, हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, तेरे को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं कहा नहीं, गाड़ी का बोनेट काफ़ी ख़राब हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है। तो वो नीचे गए, मैंने तो देखा भी नहीं था गाड़ी का कितना नुकसान है। वो नीचे गए तो प्रॉपर मुझे भी साथ लेके गए, पूरी वीडियो बना के लेकर आए। और उस गाड़ी के बोनेट पे वैसी ही 2 लाइंस थी जैसे मेरे हाथ पे लाइंस थी, जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में पनिशमेंट दी थी। मुझे गुरुजी ने पनिशमेंट भी दे दी और मुझे दर्द भी नहीं दिया। मीन्स गुरुजी ने मेरी वो बला, मेरी पनिशमेंट उसमें काट दी। सेकंड जो था सत्संग, गुरुजी ने मुझे प्यार किया, तो गुरुजी तब से मुझे आज तक प्यार ही कर रहे हैं। उसके बाद तो गुरुजी ने इतने सत्संग, डेली कुछ ना कुछ, कभी हस्बैंड की जॉब नहीं है तो फ़ोन आ जाता है तो गुरुजी को बोलते हैं जय गुरुजी। में कि हाँ, वो मैं समझ गई, अच्छा इनकी जॉब लग गई है। कभी उनकी फ़ाइल नहीं मिल रही तो जय गुरुजी जी, गुरुजी की ने फ़ाइल ढूंढवा दी। ऐसे करके तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कब गुरुजी ने 2-3 बार दोबारा भी ड्रीम में आए, वो भी मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगी वो सब कैसे हुआ। फिर जब सत्संग का टाइम आया पहली बार, फिर मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी घर पे आए हैं तो मैं सत्संग भी करवाऊँ गुरुजी का। मैं कौन होती हूँ करवाने वाली, गुरुजी हैं। पहली बार बहुत डर लग रहा था कैसे होगा, तो मैंने ना गुरुजी का सारा सामान खुद से ही खरीदा। गुरुजी का चोला भी, सब कुछ। मुझे था कि नहीं, मैंने किसी से नहीं लेना, खुद ही लेना जब पहली बार सत्संग करा रही हूँ तो जब मैं गुरुजी का चुन्नी, मतलब स्टॉल प्रेस कर रही थी, वो भी जल गया। फिर मन में आया ये क्या हुआ, अब सत्संग वाले दिन नया चोला, नई सब कुछ, ये भी स्टॉल भी जल गया। फिर मुझे उन्हीं आंटी ने बोला कि टेंशन ना लो, ये कोई कष्ट होता है, बला होती है, टल गई है। इन चीज़ों में ही गुरुजी काट देते हैं, क्योंकि गुरुजी से नई नई जुड़ी थी तो अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो आज 3 साल होने वाले हैं, हो ही गए हैं 3 साल तो गुरुजी से जुड़े तो पता नहीं कब से हुए हैं, लेकिन जैसे खुद को फीलिंग आती है कि गुरुजी के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। वो मतलब जो थोड़ा बहुत जान, अच्छे से तो अभी भी नहीं जाने शायद, जो थोड़ा बहुत जान चुके हैं वो 3 साल हो चुके हैं। और उसके बाद लाइफ इतनी चेंज हुई है। गुरुजी ने घर भी ब्लेस किया, मम्मी को भी इतनी बड़ी कष्ट से निकाला, और मेरे हस्बैंड की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत बीमारियां बहुत ठीक की हैं उन्होंने। जॉब भी कभी होती, उनके प्रमोशंस हुई, बेटे के साथ भी बहुत अच्छा अच्छा मतलब हुआ, हमारे साथ भी अच्छा हुआ। बाकी छोटे छोटे उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहते हैं। वो गुरुजी कहते हैं ना कि 80% जो होता है मैं तुम्हें देता हूँ, मतलब 20% जो कष्ट होता है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 80% टाल देता हूँ। तो वो तो थोड़ा बहुत हमें झेलना ही पड़ेगा ना, इतने भी हम वो नहीं है ना, हम तो हैं तो हम पापी ना।
तो ये था मेरा सत्संग कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। गुरुजी आज तक ब्लेस कर रहे हैं और हमेशा ही ब्लेस करते रहेंगे। और मैं आज शुक्राना करती हूँ सबका, गुरुजी का, उन आंटी का जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी का तो शुक्राना करो ही करो, जिसकी वजह से आप जुड़े हो उनका भी शुक्राना ज़रूर करो। तो थैंक यू आंटी, जिनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ, जिनकी वजह से मैं गुरुजी के बारे में मुझे पता चला। और आगे भी जो भी होगा गुरुजी ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बस गुरुजी इतना ही कहते हैं कि सब्र रखो, संतोष रखो और मन अच्छा रखो, किसी का दिल ना दुखाओ। जाने अनजाने में गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, माफ़ी मांगते रहो हमेशा। और गुरुजी का हर चीज़ के लिए, हर श्वास के लिए, हर पल के लिए हमेशा शुक्राना करते रहो। अगर आपको मेरा ये सत्संग अच्छा लगा है तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत में आपको इसको शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि हमारे गुरुजी कितने महान हैं, महाशिव हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।